जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खेल पंचायत में। गिल है कि मानता नहीं, ये ट्वीट किया था वीरेंद्र सहवाग ने इस मैच के बाद। वही वीरेंद्र सहवाग जिन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि अपना शतक, दोहरा शतक और तीसरा शतक छक्का मारकर कैसे पूरा किया जाता है। एक ट्रेंड सेटर वीरेंद्र सहवाग जिन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को यह बताया कि नर्वस 90s में कैसे खेला जाता है। लेकिन जब आप 182 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हो और तब फर्ग्यूसन जैसे तेज गेंदबाज को 3 लगातार छक्के लगाकर दोहरा शतक पूरा करना, तो यह तो कोई बड़े दिल वाला ही कर सकता है जी। जब 182 रन पर शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने फर्ग्यूसन पर 3 बेहतरीन छक्के लगाए और अपना दोहरा शतक पूरा किया। और उसके बाद जो उनका सेलिब्रेशन था वो ये बताता है कि देखो, मैं कोई ऐसे ही प्लेयर नहीं हूं जिसको एक दोहरे शतकवीर की जगह पर जगह दे दी गई। वो ये बताना चाह रहे थे कि जिस दोहरे शतकवीर की जगह पर मुझे ये जगह मिली है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी काबिलियत देखो, पहचानो कि मैं कौन हूं। ना तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए इतनी आसान थी कि बस आओ रन बनाओ और चले जाओ, ना ही न्यूजीलैंड के गेंदबाज इतने आसान थे जिन्हें खेलना कि बस आए वो खेलें और उनके बॉल पे छक्का मार दिया जाए। आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जो भारत के हाईएस्ट रन स्कोरर हैं उनके रन है 208 और जो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं रोहित शर्मा, उन्होंने सिर्फ 34 रन बनाए। दूसरा कोई भी भारतीय बल्लेबाज 35 रन भी पार नहीं कर सका। तो आप जान सकते हैं कि ये पारी किस लेवल की बल्लेबाजी की गई, किस तरह से बल्लेबाजी किस काबिलियत को दर्शाती है। शुभमन गिल, जिनके बारे में काफ़ी चर्चा होती है कि वो भारत के फ्यूचर हैं, भारत की बल्लेबाजी के लिए फ्यूचर हैं, उन्होंने बताया कि क्यों उनकी चर्चा इतनी ज़्यादा होती है। वैसे तो ओडीआई में कोई भी स्कोर आजकल सेफ नहीं माना जाता, लेकिन जब आप 350 रन बना लें और आपके पास सिराज, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी जैसे बेहतरीन गेंदबाज हों तो कोई भी टीम रिलैक्स महसूस करेगी। और भारतीय टीम उस समय और भी ज़्यादा ये महसूस कर रही होगी जब 131 रन पर उन्होंने न्यूजीलैंड के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया, और वो भी 29 ओवर में। अब आपको चाहिए थे मात्र 4 विकेट और न्यूजीलैंड 219 रन और सिर्फ 21 ओवर में, और बावजूद इसके कि आपके पास सिर्फ एक स्पेशलिस्ट बैटिंग जोड़ी बची हो, माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर। लेकिन ब्रेसवेल जो पहली बार भारतीय ज़मीन पर खेल रहे थे, उनके दिमाग में शायद कुछ और था, वो उनको नहीं पता कि प्रेशर कैसे हैंडल होता है। उन्होंने ये बताया कि इतने दबाव में जब आपके पास आगे बल्लेबाजी बची ना हो, उसके बावजूद एक ऐसी इनिंग्स खेली जा सके जो क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा ले। उन्होंने क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन इनिंग्स में से एक खेलकर न्यूजीलैंड को लगभग मैच में वापस ला दिया था। लेकिन अंत में जब मोहम्मद सिराज अपने आखिरी स्पेल में जब वापस आए, उन्होंने फिर वो कमाल किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अपने 46वें ओवर में उन्होंने पहले मिचेल सेंटनर को आउट किया और उसके बाद एक दूसरा लगातार विकेट लेकर न्यूजीलैंड से मैच लगभग भारतीय टीम को वापस लेके आ गए। ब्रेसवेल और सेंटनर ने 18 ओवर मिलकर बल्लेबाजी की। साझेदारी इतनी बड़ी कि भारतीय टीम के खिलाफ ये 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी बन गई। उनके इरादे थे कि बस आप बॉल डालो, बाकी हमारी मर्जी, जैसे हम मारें। ब्रेसवेल तो बस यही कह रहे थे। 78 गेंद, 140 रन और 10 छक्के, क्या इससे बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? एक ऐसी इनिंग्स जो शायद T20 के आने के बाद आम लगे, लेकिन ये फिर भी किसी वनडे में एक बेहतरीन इनिंग्स मानी जाएगी, जबकि पिच भी इतनी आसान ना हो खेलने के लिए और बॉलिंग गेंदबाजी तो बिल्कुल ही आसान ना हो। जो लोग ये बात करते हैं कि ओडीआईज आजकल बोरिंग होने लगे, उनको ये मैच दिखाओ। जब लगा कि भारतीय टीम जीत जाएगी, तब एक कमाल की इनिंग्स, कमाल की साझेदारी हुई और न्यूजीलैंड मैच में वापस आ गया। वो लगभग जीतने की तरफ पहुंच गए और जैसे ही लगा कि न्यूजीलैंड अब जीत जाएगी, तब सिराज का वो फेरोशियस ओवर जिसमें उन्होंने 2 विकेट निकाले, फिर भारतीय टीम को मैच में वापस लेके आ गए। और फिर अगले ओवर में ब्रेसवेल ने 15 रन हार्दिक को मारे और अगले ओवर में 17 रन शमी को मारे। अब 2 ओवर में चाहिए थे 24 रन, जो कि ब्रेसवेल की बल्लेबाजी को देखकर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा था। ये आसान सा था कि ब्रेसवेल जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं वो आसानी से एक ओवर में ही शायद ही रन बना दें, उनको सिर्फ 4 हिट की जरूरत थी। लेकिन हार्दिक पांड्या, कप्तान रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच काफ़ी बातचीत हुई इस ओवर से पहले। उन्होंने जब ये ओवर डाला, एक शानदार ओवर उन्होंने डाला,
सिर्फ 4 रन देकर एक विकेट उन्होंने अपने नाम किया। अब दबाव ब्रेसवेल के ऊपर था क्योंकि उनको आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए थे और आखिरी जोड़ी मैदान पे थी। शार्दुल ठाकुर को बॉल थमाई गई क्योंकि सभी मुख्य गेंदबाजों के जो ओवर्स थे वो समाप्त हो गए थे, खत्म हो गए थे। कुलदीप यादव के हालांकि 2 ओवर बचे थे, लेकिन उस वक्त रोहित शर्मा ने उनको गेंदबाजी नहीं दी, उन्होंने शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी दी थी। पहली बॉल छक्के के लिए ब्रेसवेल ने भेज दी, लेकिन फिर कमाल हुआ लॉर्ड शार्दुल का। उन्होंने यॉर्कर डाली और ऐसी सटीक यॉर्कर डाली कि ब्रेसवेल समझ नहीं पाए और सीधे एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। ये मैच भारत ने 12 रन से अपने नाम किया, जबकि आप 350 बनाकर एक इतने छोटे मार्जिन से करते हैं तो आप समझ सकते हैं इस खेल कितना हाई लेवल का हुआ होगा। भारतीय टीम इस मैच को जीतने के बाद काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रही होगी। तो चलिए अब बात करते हैं मैच के दौरान हुए कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में। शुभमन गिल ने 19 पारियों में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया भारत के लिए। यह रिकॉर्ड इनसे पहले था नाम था विराट कोहली और शिखर धवन के नाम, जिन्होंने 24 पारियां ली थी अपने 1000 रन पूरे करने के लिए। पूरी दुनिया में वो सेकंड फास्टेस्ट बने फखर जमान के बाद। उन्होंने इमामुल हक के रिकॉर्ड की बराबरी की 19 पारियों में। फखर जमान ने 18 पारियां ली थी। इस मैच के एक अनसंग हीरो, मैं उनके बारे में बात करूंगा, कुलदीप यादव। कुलदीप यादव एक बेहतरीन गेंदबाज है, उनके बारे में काफ़ी कम चर्चा होती है, लेकिन उन्होंने फिर अपनी गेंदबाजी से दिखाया कि क्यों वो एक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के रूप में है और अपनी जगह वो लगातार पक्की करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हार्दिक पांड्या भी एक ऐसे हीरो रहे जिन्होंने वो 49 ओवर इतना सटीक डाला कि सिर्फ उसमें 4 रन बने और एक विकेट भी अपने नाम हुआ, और पूरा का पूरा जो प्रेशर था वो ब्रेसवेल के ऊपर चला गया था क्योंकि उनको आखिरी ओवर में 20 रन बनाने थे। तो ये थी कुछ इस मैच से जुड़ी जानकारी दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।